महाविद्या में जो माँ तारा है उनका नीले रंग से क्या संबंध है? तारयति भक्तानां विस्तारयति प्रकाशानां सा भगवती तारा। आप देखें, आसमान का रंग नीला है, कृष्ण का रंग नीला है, समुद्र को दूर से देखते हैं नीला, यह अनंतता का परिचय है। आकाशवाणी होती है कि वशिष्ठ, तुम्हारा लक्ष्य तो स्पष्ट है लेकिन तुमने मार्ग तारा में प्रकट होती है और हल्दी भांग का मलहम खुद लगाती है वामाखेपा के शरीर पर। वामाखेपा उठते हैं, बांस की एक छोटी डंडी उठाते हैं और जितने दूर में भोजन बन रहा होता है उस पूरी दूरी को एक काल्पनिक रेखा से घेर देते हैं। आपको याद होगा, एक मसाले की कंपनी है MDH, और महाशय जितने दिन जिंदा रहे उतने दिन ये अभ्यास करते रहे, मेहंदी से रोज वो अपनी रेखा बना लेते। तारा के जो भैरव हैं उनका नाम है अक्षोभ्य भैरव। भगवान राम ना तो कभी बहुत उद्विग्न होते हैं, ना कभी बहुत प्रसन्न हो गए कि खिलखिला के हंस रहे। अक्षोभ्य रामचरितमानस इस देश की चिरंतन धारा को एक रूप करने का देवताओं का प्रयास। स्वतंत्र तंत्र क्या कहता है? कलौ काली कलौ तारा चकालिका शिव शक्ति प्रभेदेन रूप शक्ति स्थिरीते। भगवती तारा भी एक शव के ऊपर सवार, लेकिन वह शव शिव ना होकर के चिता के ऊपर लेटा हुआ शव है। तारा जो है वो एकमात्र ऐसी देवी है जिसको लंबोदरी दिखाया गया। जिस बुद्ध के पास भगवान वशिष्ठ गए थे वो लुम्बिनी में जन्मे हुए सिद्धार्थ गौतम नहीं थे। बुद्ध भगवान ने कोई अलग धर्म नहीं चलाया, वो इसी धर्म के अंग थे। 10-5 हजार लाख करोड़ लोग न माने कोई बात नहीं, इससे वो बदल नहीं जाएंगे। 29वें बुद्ध भी अभी होने बाकी हैं, इसकी भी भविष्यवाणी बहुत ग्रंथ है। ब्राह्मणों से घृणा करने वाले लोग, हिंदू धर्म से घृणा करने वाले लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बुद्ध के प्रथम सभी शिष्य 5 ब्राह्मण थे। प्री इस्लामिक, प्री यहूदी, अब्राहमिक रिलीजन्स में भी देवी का जिक्र किया गया है 3 दिन। कल्चर को आधार बना करके चीन से दोबारा मित्रता की जा सकती। कोई ऐसा घर जिसमें कोई रहा ना हो उसको शून्य गृह, वहाँ पर तारा की उपासना। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बतकही चौक पे। बतकही चौक पे आज बतौर मेहमान फिर से हमारे गुरु डॉक्टर मधुसूदन उपाध्याय जी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी। पिछले हम लगातार महाविद्या, श्री विद्या और एक एक करके हर विद्या के बारे में बात कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं माँ तारा के बारे में। संभवतः महाविद्या में सबसे शक्तिशाली और सबसे गोपनीय विद्या। तो सबसे पहला सवाल यही है कि महाविद्या में जो माँ तारा है उनका नीले रंग से क्या संबंध है? बहुत बढ़िया। इस पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे तो भगवती तारा को प्रणाम करके शुरू करते हैं और उनके समस्त साधकों के भी चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। कहीं कोई गलती हो जाए, हालांकि उसकी संभावना नहीं है, तो वो लोग क्षमा करेंगे जो तारा के साधक हैं। तारा ये अद्भुत सत्ता है, ये अद्भुत शक्ति है। जैसे मैंने महाविद्याओं की चर्चा करते हुए ही कहा था कि जिस शक्ति के बारे में जानना हो ना, तो हमें उसके शाब्दिक गहराई में पहले उतरना चाहिए। अब तारा इस शब्द को देखें। ता धातु पर टा प्रत्यय लगा करके इसकी सिद्धि होती है, उससे तारा बनता है। इसके अर्थ में जाएंगे, इसके गहराई में जाएंगे तो संस्कृत के एटाइमोलॉजी के विद्वान कहेंगे कि तारयति भक्तानां विस्तारयति प्रकाशानां सा भगवती तारा। या इसको दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि जो अंध और तमस को टारती है, से तारती है, भक्तों का समुद्धरण करती है, वह भगवती तारा है। सुंदर सा छोटा सा अर्थ है, जितना सुंदर नाम उतना ही सुंदर अर्थ। तारा नील वर्णा क्यों है, इसका कथानकों से भी संबंध है और इसका दार्शनिक रहस्य से भी संबंध है। तारा के प्रादुर्भाव की, जन्म की अनेकों कथाएं हैं।
वैसे भी आप देखें भारतवर्ष में जितनी भी आध्यात्मिक कथाएं हैं, राम का जन्म हो, रावण का वध हो, महाभारत हो, एक कथानक के अनेकों कारण सूत्र मिलते हैं। जैसे रामायण में हम देखते हैं कि वो दंतवक्त्र शिशुपाल की कहानी है, पूर्वजन्म में वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, इसकी कहानी है। जय और विजय की कहानी है, प्रताप भानु राक्षस की कहानी है, श्रवण कुमार की वेदवती की कहानी है, श्रवण कुमार की कहानी है, दुर्वासा की कथा है, लक्ष्मण और शेषावतार के घमंड की कथा है। अनेक कथानक संश्लिष्ट होकर के एक कहानी बनते हैं। उसके कारण कई सारे होते हैं। तो वैसे ही तारा के प्राकट्य की, प्रादुर्भाव की अनेक कथाएं हैं, उस पर हम बारी बारी से जाएंगे। नील वर्ण क्यों है, जिस प्रश्न से आपने शुरुआत की, यह जो नीला रंग है ना, यह बड़ा अद्भुत है। आप देखें, आसमान का रंग नीला है, कृष्ण का रंग नीला है, समुद्र को दूर से देखते हैं नीला तो नीला है। नीला यह अनंतता का परिचायक है, इन्फिनिटी। वास्तव में आसमान का कोई रंग नहीं होता। वो एक शेर भी है कि आसमान का कोई रंग नहीं, नीलापन फरेब है। वो फरेब क्या है कि स्कैटरिंग की एक घटना होती है, साइंस में, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। स्कैटरिंग के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। हमारी आंखों के सामने सभी रंगों का इस तरह से परावर्तन होता है कि आकाश नीलापन लिए हुए दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जो भगवती तारा है वो क्या है, संसार का जितना भी ज्ञान तत्व है, जो प्रकाश तत्व है, उस सब का जो संश्लिष्ट स्वरूप है वह नीलवर्ण तारा है। वह संपूर्ण ज्ञानमय है। जैसे हम मनुष्य के लिए कहते हैं ना कि पंचकोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश। केवल ज्ञान जो है वह नीले रंग से प्रतिभाषित होता है और भगवती तारा उसका प्रतिनिधित्व करती है। इस नीलवर्ण तारा के प्राकट्य के पीछे एक जो कहानी है, एक राक्षस हुआ, उस राक्षस का नाम था हयग्रीव। अन्य जो राक्षस पैदा होते हैं वो किसी की स्त्री चुराते हैं, किसी का धन, किसी का राज्य, कहीं जनता को मारते हैं, कहीं यज्ञ ध्वंस करते हैं। हयग्रीव बड़ा यूनिक राक्षस है। वो संसार का जितना भी ज्ञान है वेदों के रूप में, अच्छा, वो उन सभी वेदों की ही चोरी कर लेता है। चारों वेदों को चुरा करके लेकर के जाने लगता है। क्रोध से कुपित हुई काली नीलवर्णा पड़ जाती है और तारा रूप से इस हयग्रीव का वध करती है। यह नीलवर्णा तारा के प्राकट्य की एक कहानी है। एक दूसरी कथा है, आप ये जो वशिष्ठ ऋषि वाला जो क्लैन है ना, यह जो पूरा खानदान है, अच्छा, ये बड़ा अद्भुत ऋषियों का खानदान है। आप देखें कि ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर, पराशर के पुत्र हुए वेदव्यास और वेदव्यास के पुत्र हुए शुकदेव। इस पूरी परंपरा में हर एक ऋषि वो अपने आप में किसी न किसी चीज का प्रवर्तक है। ब्रह्मा, उनके पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ को आप जानते हैं, वशिष्ठ विश्वामित्र प्रकरण देख लीजिए, या वशिष्ठ का भगवान राम का कुल गुरु होना देख लीजिए। वशिष्ठ के जो पुत्र हुए शक्ति, वर्तमान समय में जो कृषि है कि हम रबी में गेहूं बोएंगे, खरीफ में धान बोएंगे, ये शक्ति की देन। उनके पुत्र हुए पराशर, ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता थे। पराशर के पुत्र वेदव्यास, जिन्होंने वेद का व्यास बढ़ाया, जिन्होंने एक वेद को 4 हिस्सों में बांटा, ऋग, साम, यजुर, अथर्व। और व्यास के पुत्र शुकदेव, जिन्होंने भागवत का प्रसार किया। इसी क्रम में वशिष्ठ एक बार अपने मानस पिता ब्रह्मा के पास गए होते हैं। तो देखते हैं कि ब्रह्मा जो है अनेक कोटि ब्रह्मांडों की रचना कर रहे हैं। तो जरा सा कमंडलू में से कुछ कुछ इधर उधर किया और ब्रह्मांड की सृष्टि हो गई। तो ब्रह्मा से कहते हैं कि ये अद्भुत क्षमता, ये अद्भुत शक्ति की इच्छा से संसार की रचना कर ले रहे हैं। इच्छा ते कोटिन संसारा, रचत न लागत पलकी बारा, ये कैसे हो गया?
ये किस क्षमता से आप कर पाते हैं, कहाँ से किस पावर है? शक्ति से कर पाते हैं आप? तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि इसके लिए मैं भगवती तारा की कृपा की शरण में रहता हूँ। भगवती तारा की कृपा से ये संसार की मैं रचना कर लेता हूँ। अब वशिष्ठ को न दिन को चैन न रात को सुकून, मुझे भी ये पावर चाहिए, मुझे भी ये शक्ति चाहिए। तो वो वेद क्रम से, वेद सम्मत विधियों से भगवती तारा की आराधना करने लगते हैं। अनेक कल्प बीत जाते हैं, मनवंतर बीत जाते हैं, लेकिन सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। आकाशवाणी होती है कि वशिष्ठ, तुम्हारा लक्ष्य तो स्पष्ट है, लेकिन तुमने मार्ग गलत चुना है। गलत चुना है। तो वो संकेत को समझ जाते हैं और वेद मार्ग छोड़ करके चीनाचार, तांत्रिक परंपरा से भगवती तारा की आराधना करते हैं। और भगवती तारा की आराधना जब वो चीनाचार विधि से करते हैं तो कम समय में ही उनको भगवती का दर्शन भी होता है और उनको सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। इसीलिए यह जो दूसरी महाविद्या भगवती तारा है, इनका एक नाम वशिष्ठाराधिता विद्या भी है, क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्यों में सर्वप्रथम भगवान वशिष्ठ ने इस विद्या को उतारा और इसका प्रसार भी किया। चीनाचार के पे हम आएंगे और इस कहानी के आगे और एक दो कहानी उसको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर किसी देवी या देवता को समझना हो तो उनके भक्तों के आचरण से या उनसे देवी या उनके स्वरूप को समझा जा सकता है। एक वामाखेप और तारापीठ में इसका क्या संबंध है? बहुत बढ़िया। कि वामा खेपा जो है, थोड़ी सी कहानी लंबी चलेगी, धैर्य के साथ सुनना होगा आपको। बड़ी सुंदर कहानी है ये, बड़ा सेंटेंस भी बड़ा सुंदर गजब लेकर आए आपकी। किसी देवी देवता को समझना हो तो उसके चरित्र में, भक्त के चरित्र में दिख जाता है वो भगवान। दिख जाएगा। जैसे आप जिस चीज की परिक्रमा करते हैं ना, उसका एक अंश आप में उतरता चला जाता है। जैसे कॉलेज के दिनों की याद करिए, वो लड़के जो लड़कियों के साथ बहुत रहते थे, उनके भीतर लड़कियों जैसे कुछ एक लक्षण आने लगते थे, है ना। कुछ जो बुजुर्ग महिलाओं के बीच में ज्यादा रहते हैं तो वो बुजुर्ग औरतों जैसी बातें करने लगते थे। ठीक वैसे ही जो भक्त होता है, इष्ट का कुछ चरित्र उसके भीतर जरूर उतरता है। जैसे हनुमान जी के जो भक्त होते हैं वो बड़े सीधे साधे, सच्चे, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंह पे बोल देगा मैं आपको मारना चाहता हूं। तारा के जो साधक होंगे आप देखेंगे वो उन्मुक्त है, वो एकदम फ्री है एकदम। वो कहोगे ये खाओगे, हाँ खा लूंगा, और मन करेगा तो कुछ भी नहीं खाएगा। भगवान राम के साधकों में आप देखिए एक अलग तरह का मौन, एक अलग तरह का वो दिखाई देता है। वामा खेपा और भी एक आध भक्तों की हम चर्चा करेंगे इस क्रम में। पश्चिम बंगाल में एक बड़े गरीब ब्राह्मण के घर में वामाचरण नाम के बालक का जन्म होता है। बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और वामाचरण का एक छोटा और भाई भी होता है। अब ये जो गरीब ब्राह्मणी है, ये सोचती है कि कैसे पालूंगी, कैसे क्या करूंगी। तो जैसे हमारे यहाँ अक्सर होता है, महिलाएं जब संकट में आती हैं तो अपने भाइयों को पुकारती हैं, या बच्चों को मामा के घर भेज दिया जाता है। बहुत बार पीछे के समय में औरतों को ये लगता था कि यहाँ हमारी अच्छी देखभाल नहीं होगी, तो वो डिलीवरी के लिए अपने मायके चली जाती, आराम भी मिलेगा। आधी उत्तर भारतीय जनता अपने मामा के घर पैदा हुई है। आप देखेंगे कि वामाचरण को भी उनके मामा के घर भेज दिया जाता है। अब एक गरीब ब्राह्मणी का बच्चा जिसका बाप नहीं है, उसके साथ मामा के घर में भी बहुत अच्छा कोई व्यवहार हो, सलूक हो, ये जरूरी तो है नहीं की जा सकती है। अच्छी चीज ये है कि मामा के घर में तारा की उपासना होती है। अच्छा। और वो छोटा बच्चा वामा तारा की उपासना में इतना रमता है कि तारा को बड़ी माँ, अच्छा, और अपनी निजी मदर को, अपनी निज माता को छोटी माँ कह करके पुकारने लगता है। भक्ति का आलम देखिए।
और वो छोटा बालक 5-7 वर्ष का, वो जब तारा से कम्युनिकेट करता है, कोशिश करता है, तो पागलों जैसी हरकत करने लगता है। बांग्ला में खेपा का अर्थ होता है पागल। हम्म। तो लोग वामाचरण को वामा खेपा कहने लगते हैं। वैसे भी कोई बच्चा मामा के गांव में ज्यादा दिन रह जाए, बुआ के गांव में ज्यादा दिन रह जाए, तो उसका नाम तो गड़बड़ कर ही देते हैं हम लोग। हम्म। तो वामाचरण का नाम हो जाता है वामा वामा खेपा। खेपा। और वामा खेपा धीरे 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 पढ़ाई से दूर होता चला जाता है, ऐसे भी उनको कौन पढ़ाने वाला था, और माँ की भक्ति की तरफ बढ़ने लगता है। वो बढ़ने लगते हैं। वामा के मामा का जो गांव है, वर्तमान समय में बीरभूम जिले में एक जगह है रामपुर हाट, वहां से थोड़ी दूर पर तारापीठ है। तारापीठ जहां मंदिर है, वहां से थोड़ी ही दूर ब्रह्माक्षी नाम की नदी बहती है, और बिंदलिया बिंदलिया करके एक गांव होता था उस समय, अब उसका भी नाम लोगों ने बदल दिया भाषाई आग्रह के चलते। वहां पर एक बहुत बड़ा श्मशान था। बंगाल गौड़ों का गढ़ रहा है, कौलों का गढ़ रहा है, तांत्रिकों का गढ़ रहा है। तरह तरह के तांत्रिक, तरह तरह के उपासना वाले लोग, साधक ब्रह्माक्षी नदी के किनारे उस महाश्मशान में अपनी साधना के लिए आते रहते हैं। और छोटा बालक वामा खेपा उनको देख रहा है, उनको देख देख करके सीखता है, बड़ा हो रहा है। एक दिन वहां की जो रानी है, उनको रात को स्वप्न आता है, और रात को स्वप्न आता है कि मैं तारा बोल रही हूं और तुम इस महाश्मशान में खूब बड़ा मेरा मंदिर बनवाओ, और वहां एक पगला लड़का है, उसी को मेरा मुख्य पुजारी नियुक्त करना। अब पूरे रामपुर हाट में मेला जम गया कि भाई रानी मंदिर बनवा रही है। अब जो रानी मंदिर बनाएगी तो वहां पर खूब चढ़ावा भी चढ़ेगा। इस चक्कर में अनेकानेक पंडे, पुजारी, पुरोहित वहां इकट्ठे होने लगते हैं। लेकिन रानी कहती है कि नहीं, पुजारी तो यही रहेगा। सारे पंडा वंडा लोगों को भगा दिया। विशाल मंदिर का निर्माण हुआ। दरअसल रानी के पिता महाराज जयव्रत ने भी कभी यह सपना देखा था, लेकिन वह मंदिर नहीं बनवा पाए थे। अच्छा, अधूरा रह गया था। रानी वो मंदिर बनाती हैं और वामा खेपा वहां के मुख्य पुजारी हो जाते हैं। अब ये जो वामा खेपा है तो वो खेपा पागल, तो देवी को माला ना चढ़ा के खुद ही माला चढ़ा रहा है, देवी को भोग न चढ़ा करके खुद ही भोग लगा रहा है। और ये जो यथास्थितिवादी पंडा समाज है, ये इन बातों को नोटिस कर रहा है। वो अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब सत्ता परिवर्तन किया जाए। एक दिन फसल का कोई त्योहार आता है। वैसे भी हिंदुस्तान में ज्यादातर त्योहार वो फसलों से जुड़े होते हैं। नई फसल का समय है और लोग अपने यहाँ से अनाज ले आ रहे हैं, देवी को चढ़ाना है। खीर वीर बन रही है, खूब सुंदर खीर बना। वामा खेपा ने देवी को चढ़ाने से पहले खुद ही चख लिया, और पंडितों ने ये देख लिया और रानी तक ये बात पहुंचा दी कि तो जूठन चढ़ा रहा है देवी को। और इधर रानी तक संदेश गया, इधर पंडितों ने वामा खेपा को मारकूट के बराबर कर दिया। बहुत मारा वामा खेपा। वामा खेपा रोते 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 भाग गए, नजदीक एक गुफा में जाकर छुप गए। पंडितों का एकदम उनको लगा कि अब क्या पूछना, अब तो जीत हो गई। रात को रानी को फिर सपना आया कि तुम्हारे कारिंदों ने मेरे बेटे को बहुत मारा है, और जाओ उसे ढूंढ करके ले आओ, उसको बुला करके फिर से बकायदा ससम्मान मुख्य पुजारी की सीट पर बैठाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे नगर का विध्वंस कर दूंगी। तो रानी उठती है सवेरे, घूम रही है चारों तरफ, ढूंढ रही है। कारिंदों ने देख लिया कि एक गुफा में वामा खेपा है, कि मैं नहीं आऊंगा जब तक रानी नहीं आएगी। अगले दिन रानी जाती है। अब वो छोटा बालक रोते हुए देखा, आपके लोगों ने मुझे इतना मारा, ये मारा, वो मारा।
उस बालक की निर्दोषता पर, इनोसेंस पर रानी को भी प्रेम आ जाता है। बोला कोई आश्चर्य नहीं कि तारा माँ इस बच्चे से इतना प्रेम करती है। उनको दोबारा बुला करके पूजा के लिए बिठाया जाता है। अब वामा खेपा इधर आके पूजा कर रहे हैं, तो पूजा नहीं कर रहे हैं, तो तारा से शिकायत कर रहे हैं कि बहुत मरवाया तुमने हमको, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तेरी ढंग से तो पूजा करता हूँ, इसलिए पूजा करता हूँ क्या कि लोगों से मुझे पिटवा दिया करो तुम। तारा माँ प्रकट होती है और हल्दी भांग का मलहम खुद लगाती है वामा खेपा के शरीर पर। दुनिया देखती, आश्चर्य करती। समय बीतता चला जा रहा है, अब वामा खेपा की प्रसिद्धि बढ़ती चली जा रही है, लेकिन शरीर तो नश्वर है। एक दिन वामा खेपा की अपनी निजी मां की मृत्यु का समाचार मिलता है। नदी के उस पार इनका गांव है और नदी पूरी भरी हुई है बारिश का पानी से, एकदम बाढ़ का समय है। उन लोगों से नाव मांगते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी छोटी माँ का दाह संस्कार इसी श्मशान में हो, जो बड़ी माँ का क्रीड़ा स्थल है। कोई नाव नहीं देता है और वामा खेपा पैदल नदी पार करके जाते हैं, माँ का शव कंधे पर रखते हैं और दोबारा से इस पार आ जाते हैं बिना डूबे, नदी पे चल के, पैरों से चलते हुए। उनका दाह संस्कार करते हैं अपनी माँ का और रानी से कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं अपनी माँ का त्रयोदशी श्राद्ध जो होता है ऐसा करूं जैसा बंगाल में कभी हुआ ना हो। पूरे बंगाल का निमंत्रण होगा, सब लोग खाना खाएंगे। और यहाँ इस कहानी में ये ध्यान रहे कि वामा खेपा की कोई सैलरी नहीं थी, ना वो चढ़ावे का 1 रुपया लेते थे। तो वो आदमी जिसके पास 20 पैसा भी नहीं है, वो 20 जिले वीरभूमि परगना के उनको न्योता दे रहा था, पूरा 24 परगना। तो 13वीं का दिन आता है तो लोग देख रहे हैं कैसे होगा। 13वीं की सुबह जैसे होती है तो लोग देख क्या रहे हैं कि बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों में, जिनमें बसहा बैल जुते हुए हैं, बसहा बैल जानते ही होंगे आप, पहले गांव में आया करते थे, और किसी गाड़ी में तेल के कनस्तर, किसी में डालडा, किसी में मिठाई, किसी में आटा, किसी में सब्जियां, किसी में नमक, कहीं गुड़ भर के आ रहा है। और न जाने कहां से कारीगर आ रहे हैं बनाने वाले, और हजारों लाखों लोगों के लिए भोजन बन रहा है। लेकिन आश्चर्य की कहानियों में विघ्न भी तो आते हैं। जैसे भोजन बन के तैयार हुआ, घाटा टोप अंधकार, बादलों का, बारिश शुरू। वामा खेपा उठते हैं, बांस की एक छोटी डंडी उठाते हैं और जितने दूर में भोजन बन रहा होता है उस पूरी दूरी को एक काल्पनिक रेखा से घेर देते हैं। और बंगाल के लोगों ने आश्चर्य से देखा, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, कोई 1000-2000 साल पहले की बात नहीं है, ये बहुत नई बात है। लोगों ने देखा कि सब जगह तो बारिश हो रही है, रेखा के भीतर बारिश नहीं हो रही है। और उससे भी बढ़ के मजेदार बात कि चारों तरफ पानी भर रहा है लेकिन पानी रेखा के अंदर नहीं आ रहा है। अच्छा। भोजन बना, हजारों लाखों लोगों ने प्रसाद पाया। जब ये जाने लगे तो दोबारा से बारिश आ गई। वामा खेपा दोनों हाथ आसमान में उठाकर भगवती को बुलाते हैं और बारिश शांत हो जाती है, लोग चले जाते हैं। वामा खेपा की प्रसिद्धि एक और स्तर पर पहुंचती है। वामा खेपा जीवित किंवदंती बन जाते हैं, उनके प्रति लोगों का आकर्षण और बढ़ता चला जाता है। और एक दिन अचानक बिना बताए वो अपनी लीला संवरण कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। वहीं ब्रह्माक्षी नदी के किनारे जो महाश्मशान है, वहीं पर वामा खेपा का अंतिम क्रिया की गई। वहां पर उनका बहुत विशाल स्थान आज भी बना हुआ है। एक दूसरी छोटी कथा इस समय, ये और भी नई है। अच्छा। आपको याद होगा एक मसाले की कंपनी है MDH।
महाशय हट्टी मूछों वाले, अरे वो बहुत वो लंबा जी है। बुढ़ऊ खुद अपना प्रचार करते थे। वो कोई अरे बचपन से अभी तक जवानी तक देखते रहे। हाँ, बहुत लंबा जीवन भी उनको मिला। उनके जीवन की एक घटना है। वो रहने वाले थे पाकिस्तान क्षेत्र के। बंटवारे के बाद वो भारत आ गए। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बहुत बुरा हुआ, तो लोग वहां से भाग के भारत की तरफ आ गए। इनका परिवार भी आ गया था। और ये महाशय हट्टी ये दिल्ली में तांगा चलाते थे। अच्छा। एक दिन वैसा ही कोई खेपा जैसा साधु, तारा का भक्त, वो दिल्ली में इनके तांगे में बैठा, और जब वो उतरा तो उनको 20 पैसे देने लगा। तो महाशय साहब ने कहा कि ऐसा है कि मैं साधुओं से पैसे नहीं लेता। तो उस आदमी ने कहा कि मैं तारा का बेटा हूं, फ्री में नहीं कुछ लेता हूं, कुछ दे के जाऊंगा। और तू इतना भला मानुष है कि तुझे मैं बहुत स्पेशल चीज दे के जाता हूं। दाहिना हाथ बढ़ा। तो जब दाहिना हाथ बढ़ाते हैं तो वो देखते हैं कि जीवन रेखा और भाग्य रेखा पूरी नहीं है। तो वो साधु मेहंदी उठाते हैं और मेहंदी से महाशय के जीवन रेखा भाग्य रेखा को ऊपर ऊपर तक, यानी कि तर्जनी और मध्यमा तक खींच देते हैं। और महाशय जितने दिन जिंदा रहे उतने दिन ये अभ्यास करते रहे कि मेहंदी से रोज वो अपनी रेखा बना लेते थे। ये एक बहुत अलग लेवल का तांत्रिक प्रयोग है। केवल मेहंदी से खींच देने से नहीं बन जाएगा, उसके निश्चित नियम और विधान है। और वो तांगा चलाने वाला महाशय, आप सब हमारे आंखों के सामने की बात है कि कितनी बड़ी कंपनी का वो मालिक बने। उनके तमाम लोग, उनका नाती एक है वो हमारे पास आता है, वृंदावन कृष्ण का भक्त है, बहुत सुंदर व्यक्तित्व है उसका। तो तारा के भक्तों की ये खासियत है, स्वतंत्र। आप तारा को देखिए, तारा के स्वरूप का जरा सा चिंतन किया जाए। तारा के प्राकट्य की एक कहानी यह भी है। भगवान ब्रह्मा ने एक जगह तारा की स्तुति करते हुए कहा है कि त्रेता में तुमने ही तो रावण को मारा था। अच्छा। जैसे हम लोग 10 महाविद्याओं का दशावतारों से संबंध निकालते हैं ना, या 10 महाविद्याओं के उनके अलग अलग भैरव की हम बात करते हैं। तारा के जो भैरव हैं उनका नाम है अक्षोभ्य भैरव। ठीक है, ठीक है। अब आप भगवान राम के चरित्र को देखिए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, और वाल्मीकि रामायण तो छोड़िए, आप रामानंद सागर का रामायण देखिए, उसमें अरुण गोविल को ही देख लीजिए। भगवान राम ना तो कभी बहुत उद्विग्न होते हैं, ना कभी बहुत प्रसन्न हो गए कि खिलखिला के हंस रहे हैं। बहुत रिजर्व, अक्षोभ्य, जिनको बहुत क्षोभ ना हो, डिस्टरबेंस ना हो। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी लिखते हैं ना, उसमें 2-3 जगह इसका संकेत करते हैं। रामचरितमानस एक बहुत अनूठा ग्रंथ है। वह केवल वैष्णवों का ग्रंथ नहीं है, उसमें शैवों के लिए भी सामग्री है, उसमें अद्वैतियों के लिए भी सामग्री है, उसमें शाक्त सौर गाणपत्य सबके लिए सामग्री है। रामचरितमानस इस देश की चिरंतन धारा को एक रूप करने का देवताओं का प्रयास था, वो मनुष्य द्वारा लिखी हुई किताब नहीं है। तो उसमें तुलसीदास जी ने 2 जगह इसका संकेत किया है। याद करिए कि जब धनुष भंग हो जाता है तो भगवान परशुराम आते हैं, और परशुराम आते हैं तो लक्ष्मण उनसे भिड़ जाते हैं। हालांकि वाल्मीकि रामायण में ये कथा नहीं है। तो भगवान राम उनको टोकते हैं, और टोकते हुए एक लाइन कहते हैं। तुलसीदास जी ने क्या सुंदर लिखा है कि वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावह शोभा। इस शब्द पे गौर करिए, वीर व्रती तुम धीर अछोभा। एक बार यह बात भगवान राम परशुराम के लिए कहते हैं, और यही बात उत्तरकांड में भगवान शिव भगवान राम के लिए कहते हैं। संकेतों की किताब है रामचरितमानस। भगवान राम स्वयं अक्षोभा हैं, अक्षोभ्य हैं, अक्षोभ्य भैरव हैं। वह तारा के ही पुरुष रूप हैं, नीलवर्णा भगवान श्री राम। समझ रहे? तो ये जो तारा है वशिष्ठाराधिता है,
और वशिष्ठ भगवान राम के गुरु हैं। कुल गुरु हैं। यह रहस्य है। भगवान राम स्वयं तारा के ही स्वरूप हैं। भगवान राम में और तारा में कोई अंतर नहीं है। और पीछे हमने एक कथा में पढ़ा कि काली ही तारा के रूप में प्रकट हुई। स्वतंत्र तंत्र नाम की एक पुस्तक है आगमों में। स्वतंत्र तंत्र क्या कहता है? वो कहता है कलौ काली कलौ तारा च कालिका शिव शक्ति प्रभेदेन रूप शक्ति स्थिरीते। कलयुग में काली तारा एक ही हैं और शिव और शक्ति के रूप नाम शक्ति भेद से ही ये अलग अलग दिखाई देते हैं। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। आप देखें काली जी का चित्र देखिए, तस्वीर देखिए, उनके रूप का ध्यान कीजिए। वह भी शव के ऊपर सवार है, लेकिन वह शव शिव है। भगवती तारा भी एक शव के ऊपर सवार है, लेकिन वह शव शिव ना हो करके चिता के ऊपर लेटा हुआ शव है। ठीक है। भगवती काली काले रंग की, भगवती तारा नील वर्णा है, नीले रंग की। नीले काले में बहुत गाढ़ा हो तो बहुत भेद नहीं होता, दोनों श्याम रंग है। भगवती काली मुंडमाला पहनती है, हमने जिक्र किया था 50 मुंडमाला। भगवती तारा यह महाशंख माला पहनती है। देवरिया जिले में एक गांव है मझौली राज रियासत भी थी। हमारे परदादाओं को मझौली राज रियासत ने काफी भूमि देकर के बसाया था, वाराणसी से ले जाकर। मेरे ससुराल के पक्ष लोग वहीं के राजपुरोहित थे। तो तारा का क्रम वो देवरिया से उसका इतना कनेक्शन है कि तारा पर जो टीकाएं लिखी गई हैं, उन टीकाओं पर आज टीका लिखी जा रही है, उसे शिवदत्ती टीका कहते हैं। पंडित शिवदत्त मिश्र मझौली राज निवासी, उन्होंने इन ग्रंथों का उद्धार किया था, है ना। तो तारा ग्रंथ, तारा रहस्य में शिव तारा और कालिका के ऐक्य पर ये जो बात जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, आप उसमें एक अंतर पाएंगे। भारतीय परंपरा में जो आइकोनोग्राफी है, जो देवी देवताओं का चित्रांकन है, उनमें हम देखते हैं कि देवी देवताओं को जो पेट है वो थोड़ा स्लिम बनाया जाता है, सुंदर दिखाने के लिए, कि पतली कटी और सिंह स्कंद, चौड़ी छाती, देवी देवता सुंदर लगते हैं। परंतु तारा जो है वो एकमात्र ऐसी देवी है जिसको लंबोदरी दिखाया गया, पेट निकला हुआ, खूब पेट निकला हुआ प्रदर्शित किया गया है। पीनोन्नत है, स्तन पूरे उन्नत हैं, लेकिन जो पेट है वो निकला हुआ दिखाया जाता है, खूब बड़ा पेट। यह भी रहस्य है। इसके पीछे क्या रहस्य? रहस्य यह है कि तारा को हम दिखा रहे हैं ज्ञान का भंडार, और यहाँ पर ज्योतिष आता है। पेट जो है ना वो पंचम भाव है और ज्ञान वह भी पंचम भाव है। अच्छा। तो तारा की जो आइकोनोग्राफी जिसमें हम बड़ा पेट दिखा रहे हैं, वो ये दिखाते हैं कि ये ज्ञान की देवी भी है। तांत्रिक परंपरा में तारा को ज्ञान की देवी भी मानते हैं। आप देखें एक और देवता जिनको ज्ञान का देवता माना जाता है, उनका भी खूब बड़ा पेट दिखाते हैं, गणेश जी, भगवान गणेश, उनको भी लंबोदर, है ना। यह जो तारा है यह वास्तव में अष्ट तारा स्वरूप में रहती है। आप कभी आसमान में चैत्र महीने में गांव में खुले छत पर जब आप सोइए तो आप देखेंगे आसमान में एक ताराओं का समूह है, जिसे हम लोग भोजपुरी में खिचमिचिया कहते हैं। बहुत सारे तारे झिलमिल कभी दिखाई देते हैं, एक ही पास गायब हो जाते हैं। वो अष्ट तारा है। उस अष्ट तारा में इस तारा देवी के 8 स्वरूपों का वर्णन है। पहली है तारा, दूसरी उग्र तारा। किसी को उग्र तारा देखना हो तो वो उत्तरी गुवाहाटी में उग्र तारा का मंदिर है, जाकर के देख सकता है कि उग्र तारा की शक्ति कैसी होती है। वहाँ पर देवी एक छोटे से कुंड के रूप में विराजमान है, और अगर आप कुंड का जल स्पर्श करते हैं और आप भारत के हैं, भारतीय परंपराओं में विश्वास रखते हैं, तो आपको गूज़बम्स आएंगे, आपको
आश्चर्य मिश्रित सुख का अनुभव होगा कि देवी की शक्ति यहाँ पर विराजमान है। तो पहली तारा, दूसरी दूसरी उग्र तारा, तीसरी महाउग्र तारा, महोग्र तारा कहते हैं। महोग्र का संधि विच्छेद करेंगे तो महाउग्र तारा। चौथी नील तारा, ठीक है, जो कलर है। पांचवी नील सरस्वती, छठी कामेश्वरी, सातवीं जो भद्र स्वरूप है तारा का उसको भद्रकाली कहेंगे, और अंतिम तारा चंडी। हम्म, यह जो तारा चंडी है ना, आपने जिक्र किया मंदिरों का जब हम लोग अलग बात कर रहे थे, सासाराम बिहार में हम्म, तारा चंडी का मंदिर है। अच्छा। गौड़ राजपूत, जिनका एक समय पूरे भारत में जिनके तलवार की धाक थी, और मूर्तिकला, आइकनोग्राफी, भारतीय आध्यात्मिक जगत, इनमें भी गौड़ राजपूतों का बड़ा योगदान था। उन गौड़ राजपूतों की कुलदेवी है सासाराम की तारा चंडी, और यही वो 8वीं विधा है अष्ट ताराओं में से। ये तारा चंडी के उपासक, जिन गौड़ राजपूत वंशों की हम बात कर रहे हैं, ये लोग आज भी वहां पर हैं, शाही वंश के नाम से जाने जाते हैं। हम्म, इस भगवती का एक संबंध भगवान गौतम बुद्ध से भी मिलता है। उसी सवाल पे आएंगे, जी अभी आ जाए। हाँ, बिल्कुल। तारा पे ना बुद्ध और तिब्बत के जो लोग हैं वो अपना अधिकार ठीक जताते हैं, और कहते भी हैं कि जो भारतीय हैं, भारतीय ज्योतिष ने हमारे भगवान को चुरा लिया। ठीक है, देखिए ऐसा है, ईश्वर पर हम्म, किसी एक व्यक्ति, एक जाति, एक धर्म, एक संस्था या एक समुदाय का तो हक होगा नहीं, हम्म। सभी का हक होगा। इसी में एक चीज और जोड़ लेता हूँ। एक जगह मैं कहानी सुन रहा था, तो जब वशिष्ठ ने भगवान माँ तारा की उपासना की, तो उससे पहले ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि तुम्हें जाके बुद्ध से पूछना होगा इस विधि के बारे में। एक जगह कहानी में सुन रहा था, उसमें इस लाइन का जिक्र था, तो इनको जोड़ते हुए। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, जैसे हम लोग विष्णु के अनेक अवतारों की बात करते हैं ना, वैसे ही बुद्ध के अनेक अवतार हैं। सभी बुद्ध सिद्धार्थ गौतम ही नहीं है। जिस बुद्ध के पास भगवान वशिष्ठ गए थे, वो लुम्बिनी में जन्मे हुए सिद्धार्थ गौतम नहीं थे। इस चीज को समझिए। भगवान बुद्ध में वहाँ भी बोधिसत्व की परंपराएं चलती हैं, और भारतीय धर्म ग्रंथ छोड़ दीजिए, बौद्धों के त्रिपिटक के संदर्भ से मैं ये बात कह रहा हूँ कि यह जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए, ये 28वें बुद्ध थे। इनके पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं। तो भगवान वशिष्ठ तारा के मंत्र के लिए चीन जाते हैं, और वो जिस बुद्ध के पास जाते हैं वो पहले बुद्ध थे, प्रथम बुद्ध थे, और वो प्रथम बुद्ध ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। एक स्पष्टता यह रखिए। दूसरा कि यह जो नए बौद्ध लोग अपने आप को भारतीय परंपरा से अलग कोई चीज मानते हैं या मानने लगे हैं राजनीति के प्रेरित होकर के, बुद्ध भगवान ने कोई अलग धर्म नहीं चलाया था। वह इसी धर्म के अंश थे, वह इसी धर्म के अंग थे। 10, 5, 1000, लाख, करोड़ लोग न माने कोई बात नहीं, इससे वो बदल नहीं जाएंगे। भगवान बुद्ध सनातन धर्म के ही थे। सनातन धर्म, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भारत राज्यों का समूह है या संयुक्त राज्य अमेरिका, वैसे जो सनातन धर्म है ना, यह अनेक संप्रदायों का समूह है। इसी एक धर्म के भीतर अनेक मतांतर हो सकते हैं। तो यह बिल्कुल सत्य बात है कि भगवान वशिष्ठ तारा का जो वर्तमान बीज मंत्र है, उसको प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध के पास गए थे, और भगवान बुद्ध से मंत्र प्राप्त किया, फिर उसका निष्कीलन भी किया। उसमें स्त्रीम एक अलग से प्रीफिक्स लगा करके उसका उद्धार होता है, वो सब हुआ। यह जो सिद्धार्थ गौतम का तारा से कनेक्शन है, अगर कोई ज्योतिष का विद्वान हमारी बात सुने तो मेरी बात को क्रॉस चेक करे, रीचेक करे कि जितने भी बुद्ध होते हैं ना,
जैसे मैंने कहा कि 28 बुद्ध हो चुके हैं, 29वें बुद्ध भी अभी होने बाकी हैं, और इसकी भी भविष्यवाणी बौद्ध ग्रंथों में है कि मैत्रेय नाम के बुद्ध 29वें बुद्ध होंगे। इन सभी बुद्धों की जन्म कुंडली में भद्र नाम का पंच महापुरुष योग होता है, जो बुध ग्रह के केंद्र में अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में होने से बनता है। जब कभी बुध मृगशिरा नक्षत्र के आसपास होता है तो इन बुद्ध लोगों को बोधि प्राप्ति होती है। आप देखें, भगवान गौतम बुद्ध को ही देख लें, सिद्धार्थ गौतम को, कि लुम्बिनी से चल के आते हैं, ज्ञान के लिए अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, आलार कलाम के पास जाते हैं, बहुत कठिन साधनाएं करते हैं, फिर उनको ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं मध्यम मार्ग से ज्ञान मिलेगा, तो मध्यम योग मार्ग की तरफ जाते हैं, और बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो सुजाता का खीर प्रकरण आदि, उसमें मार का आक्रमण, ये सब हम कथाएं जानते हैं। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद बोध गया से जब आगे चलते हैं तो सासाराम पहुंचते हैं, और सासाराम में वही तारा चंडी छोटी कन्या के रूप में, 8 वर्ष की कन्या के रूप में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को दर्शन देती। त्रिपिटकों में इसका उल्लेख है, और गौतम बुद्ध उनसे आगे के मार्ग के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अभी जैसे मैंने कहा मृगशिरा नक्षत्र का बुद्ध से संपर्क, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बनारस के पास सारनाथ इसको आज कहने लगे हैं, पहले उस जगह का नाम मृगदाव या मृगपत्तनम था। मृगशिरा, मृगदाव। गौतम बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्त करेंगे, सासाराम में तारा चंडी का दर्शन करेंगे। तारा चंडी उनको यह बताएंगी कि आप पहला उपदेश कहाँ देंगे और किसको देंगे। आज ब्राह्मणों से घृणा करने वाले लोग, हिंदू धर्म से घृणा करने वाले लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बुद्ध के प्रथम सभी शिष्य 5 ब्राह्मण थे। अश्वघोष ब्राह्मण थे, नागार्जुन ब्राह्मण थे, नागसेन ब्राह्मण थे। कहने का अर्थ यह कि ज्ञान परंपरा किसी जाति का अंश नहीं है, किसी राजनीति का वो केंद्र नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, उस पर सभी का समान अधिकार है। तिब्बत के लोग तारा को अपना मानते हैं, तारा तिब्बत की है। मजेदार बात देखिए, आइकोनोग्राफी जिसको हम कहते हैं ना, जैसे हम उत्तर भारतीय लोग जब भगवान बनाते हैं तो उनका चेहरा भी उत्तर भारतीयों जैसा बनाते हैं। चाइना वाले जब भगवान बनाते हैं तो कम मूछें, छोटी आंखें कर देते हैं, वो भगवान को अपने जैसा बनाते हैं। तिब्बत वाले वो थोड़ा सा ढलवा माथा, थोड़ी और छोटी आंखें, थोड़ा बाहर को निकला हुआ मुंह, वो जब भगवती तारा बनाते हैं तो वो भी ऐसा ही बनाते हैं। आइकोनोग्राफी में हम कहाँ पैदा हुए, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे मन के ऊपर क्या प्रभाव है, हम क्या देख रहे हैं। जैसे हम सपना देखते हैं तो हम सपने में उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो दिन भर में हम हमारे मन के ऊपर जो इम्प्रेशन है। तो वैसे ही जब हम ईश्वर तत्व का प्रदर्शन करते हैं किसी रूप में, चित्र के रूप में, मूर्ति के रूप में, तो हम अपने ही मन के किसी कोने को, किसी आयाम को जरिया बनाते हैं। तो वो लोग तारा को अलग तरीके से दिखाते हैं, नेपाल के लोग तारा को अलग तरीके से दिखाते हैं। इतना अलग होने के बावजूद भी जो मूल तत्व है वह एक ही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्री इस्लामिक, प्री यहूदी, अब्राहमिक रिलीजन्स में भी देवी का जिक्र किया गया है 3 रूपों में। अलहाद, अलतत्ता करके जो पूरी कहानी है, और वहाँ भी देवी सिंह पर विराजमान है। तो जो वास्तविक धर्म है वह एक है, मन के भ्रम में हमने उसको अलग अलग बना लिया है। इंडोनेशिया के लोग जब भगवान राम, हनुमान का चित्रण करते हैं तो वो अपने जैसा बनाते हैं। तो सच्चाई ये है कि यह देवी देवता यह सभी के हैं, यह ऐसा नहीं कि केवल भारत के हैं या केवल तिब्बत के हैं या चीन के हैं। और ये तो अच्छी बात है कि हम एक देवी देवता को मानते हैं। आज वर्तमान राजनीति को देखें, चीन हमारा शत्रु है, जबकि सांस्कृतिक रूप से वो हमारे सबसे निकट है। और कल्चर को, रिलीजन को आधार बना करके चीन से दोबारा मित्रता की जा सकती है। अगर मेरी बात कोई बड़े डिप्लोमेट लोग सुने तो इस दृष्टि से विचार कर सकते हैं। सवाल है, उग्र तारा हुई या नील सरस्वती हुई, एक जटा है,
ये तीनों देवियाँ अलग अलग हैं या इनका तारा से कोई संबंध निकलता है? आपने पीछे बता दिया 8, लेकिन क्या संबंध है जो इनको अलग अलग रूप लेना पड़ा? आखिर के जैसे हम कहते हैं भगवान राम का जन्म हुआ तो रावण को मारने के लिए हुआ, कृष्ण जी आए, हर एक चीज़ का मैसेज है। तो ये 3 रूप या 8 रूप का क्या मैसेज है? बहुत बढ़िया। ये अष्ट रूपों की चर्चा हमने की। यह जो 3 रूप है, जैसे हम जानते हैं कि संसार जो है त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम, तम। है ना? सद्गुण रजोगुण तमोगुण से मिलकर के बना हुआ है, और ये सभी के सभी गुण ईश्वरीय हैं। इनमें से कोई भी गुण है या नहीं मैनिपुलेट है, नहीं कर सकते आप, है ना? तारा मूल शक्ति है। उसी शक्ति में जब सद्गुण का आधिक्य होता है ना, तो हम उसको कहते हैं नील सरस्वती। जब वो केवल ज्ञान मार्गियों के उपासना का आश्रय बनती हैं, तो हम उनको नील सरस्वती कहते हैं। जब वो तमोगुण का आश्रय लेकर के तमोगुण प्रधान लीला करती हैं, तो हम उनको कहते हैं उग्र तारा, थोड़ी उग्र हो गई। और एक जटा, यह उनका जो स्वरूप है वह रजोगुणी है। देखिए, ये 3 तत्व आपको समझने के लिए ना थोड़ा सा तारा का उपासना कैसे होता है इसमें जाना पड़ेगा। ठीक है। ये तारा की उपासना के लिए तारा रहस्य नाम के ग्रंथ को आश्रय मान करके अगर हम बात करें, तो कहते हैं कि उपासना के लिए जो जरूरी मटेरियल है, गुरु ने मंत्र दे दिया, स्वरूप का ज्ञान करा दिया, विधि निषेध बता दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ चीज़ें भी चाहिए होती हैं उपासना करने के लिए। पहले तो स्थान चाहिए। तो तारा की उपासना के लिए जगह क्या होगी? तो भाष्यकार कहते हैं कि पहली जगह है एक लिंग शिवाला। अब एक लिंग शिवाला क्या होता है? तांत्रिक मत से अगर आप इसको थोड़ा सा समझें आज के ज़माने के हिसाब से, 5 कोस की परिधि में जो एकमात्र शिवलिंग हो। 5 कोस के किलोमीटर में कितना हुआ? 15 किलोमीटर रेडियस मान के चलिए। ठीक है। 15 किलोमीटर रेडियस में अगर वो इकलौता शिवाला है तो वो एक लिंग कहलाता है। ठीक है। ठीक है, हमने भगवान की भी क्लासिफिकेशन की है, हम बड़े अनूठे लोग हैं। एक लिंग कहलाएगा अगर 15 किलोमीटर रेडियस में कोई और दूसरा शिवलिंग नहीं है। तो तारा की उपासना के लिए एक वो जगह बनती है। दूसरी जगह बनती है शून्य गृह। मतलब? अब शून्य गृह क्या हुआ? कोई ऐसा घर जिसमें कोई रहा ना हो कभी। घर तो बना, अच्छा, कोई रह नहीं पाया। ऐसे घर खोज ना हुआ हो, गृह प्रवेश ना हुआ हो, कोई रहा ना हो, रसोई ना जला हो, उसको शून्य गृह कहते हैं। वहां पर तारा की उपासना होती है। तीसरी बढ़िया जगह तारा उपासना के लिए है चौराहा। चौराहा जब निर्जन हो जाए। ठीक है। वास्तव में ज्योतिष में हम चौराहा राहु से देखते हैं। तारा, वो कहा जाता है ज्योतिष ग्रंथों में कि राहु को नियंत्रित करती है। चौराहे पर तारा की उपासना होती है। श्मशान में कहते हैं आधा जला हुआ शव आधी जली हुई लकड़ी हो, ऐसे चिता पर तारा के मंत्रों का जप हो। अब क्रम से आप समझ जाइए कि राजगृह है लेकिन निर्जन है, तो वहां पर नील सरस्वती की उपासना होगी। एक लिंग के यहाँ नील सरस्वती की उपासना होगी। श्मशान में उग्र तारा की उपासना होगी। वन में एक जटा की उपासना होगी, है ना? अच्छा। जैसे एक ही तत्व अलग अलग रूपों में भासता है, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, वैसे ही तारा के लिए भी यह 3 देवियां कही गई हैं। भारतवर्ष में तारापीठ जो बीरभूम जिले में रामपुर हाट के पास है, वो तारा उपासना का एक प्रसिद्ध स्थल है। बिहार में सासाराम और बंगाल में सुधनदा नाम की जगह है, वहाँ पर तारा की उपासना प्रचलित रूप में होती है। इसके अलावा अनेकानेक गुप्त स्थान अनेकों हैं जहाँ पर तारा की उपासना होती है। इसमें भी जो तारापीठ है बीरभूम जिले का, तांत्रिकों की दृष्टि में उसका स्थान लगभग वही है
जो कामाख्या या रजरप्पा या विंध्यवासिनी का या कालिका घाट कोलकाता का है, वही स्थान तारा के भक्तों के लिए तारापीठ का है। हालांकि कलयुग का प्रभाव अब वहाँ भी दिखने लगा है, परंतु फिर भी वह एक सिद्ध स्थल है। पर्टिकुलरली वहाँ का जो श्मशान है वो बड़ा सिद्ध है। तो जितनी भी श्मशान क्रियाएं होती हैं तांत्रिकों के उसमें, उसके लिए वो बड़ी मुफीद जगह है। हर एक देवी हों उनके भैरव होते हैं। पहले तो ये भैरव क्यों होते हैं, माँ तारा के भैरव कौन है, और तारा के साथ उनके भैरव की पूजा क्यों जरूरी है? ठीक बात है। देखिए, जैसे हम कहते हैं ना धनात्मक ऋणात्मक ऊर्जा, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये भैरव और देवी को स्त्री और पुरुष मात्र हैं, यह ऊर्जा के ही दो स्वरूप हैं। और जैसे मैंने अभी स्वच्छंद तंत्र का श्लोक बता करके आपको उदाहरण दिया कि शिव शक्ति के ही दूसरे अनेकों भेद हैं। अभी जब हम आगे सुंदरी की बात करेंगे, त्रिपुर सुंदरी की बात करेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि त्रिपुर सुंदरी कोई स्वतंत्र देवी ना होकर के शिव और शक्ति की जो एकात्मक शक्ति है, जो स्वरूप है, उसी का नाम त्रिपुर सुंदरी है। ये बात जितनी त्रिपुर सुंदरी के लिए सही है उतनी ही सभी के लिए सही है। जैसे मैंने कहा कि शिव शक्ति प्रभेदेन रूप शक्ति समन्विता, प्रभेद है, बस मूल तत्व शिव शक्ति ही है। तो सभी देवियों के उनके भैरव हैं, एक धूमावती को छोड़ करके, वो विधवा स्वरूप है भगवती का। तारा के जो भैरव हैं उनका नाम अक्षोभ्य भैरव है, और वो कैसे राम से उनकी कहानी बनती है, इस कहानी का एक और कोण देखिए, आपको और समझ में आएगा। समुद्र मंथन की एक कहानी है जहाँ से अमृत निकला। और मजेदार बात देखिए कि ये जो मत्स्यावतार, मनु शतरूपा और समुद्र मंथन, ये दो कथाएं ऐसी हैं, संसार में कोई संस्कृति ऐसी नहीं जन्मी जिसके पास ये दोनों कथाएं ना हो। मनु शतरूपा वाली कहानी और समुद्र मंथन वाली कहानी, ये संसार की हर सभ्यता में प्रकारांतर से सुनी जाती है, सुनाई जाती है। क्रिश्चियन में भी ये कहानी है, ये इसमें मुसलमानों में भी ये कहानी है, जैनियों में कहानी है, बौद्धों में कहानी है। तो समुद्र मंथन क्यों हुआ? क्योंकि पृथ्वी पर संपत्ति का अभाव हो गया। तो देवताओं और राक्षसों ने मिलकर के ये तय किया कि भाई रिसोर्स बचा नहीं, तो रिसोर्स के लिए अल्टीमेट सागर, वो सागर ही है, समुद्र है, उसका मंथन करते हैं। मंथन हुआ और समुद्र मंथन से अलग अलग चीजें मिली। घोड़ा निकला उच्चैश्रवा, तो वो इंद्र के पास चला गया, ऐरावत इंद्र के पास चला गया। लक्ष्मी जी निकली तो देखी कि सबसे सुंदर तो भगवान विष्णु है, वो उनके पास चली गई। अमृत निकला, देवताओं में बट गया। हलाहल विष निकला, जहर निकला। तो जिन लोगों ने अमृत पिया वो देवता हुए, देव कहलाए, और जिन्होंने जहर पिया, विष पिया, वो महादेव कहलाए। अच्छा, इसमें ये भी, इसी में कहानी में एक जगह और सुन रहा था कि माँ तारा ने ही भगवान, मैं उसी बात पर आ रहा था, तारा की ही कथा कहने के लिए मैं ये भूमिका बना रहा था। हलाहल विष निकला, और हलाहल विष जब निकलता है तो भगवान शिव उसको धारण करते हैं ताकि सबको बचाया जा सके। उस तीक्ष्ण विष के प्रभाव से भगवान महादेव का कंठ नीला पड़ जाता है, इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी होता है। उस विष के प्रभाव से या लीला कर रहे थे भगवान शिव, मूर्छित होने लगे। अच्छा। और जब वो मूर्छित होने लगते हैं तो भगवती तारा आती हैं और उनको अपने स्तनों से दूध पिला करके पुनर्जीवित करती हैं, स्तनपान कराती है। तो तारा माँ, उसकी शक्ति देखिए, जो भगवान शिव को भी स्तनपान करा सकती है। स्तनपान या ज्ञान देने का एक रूपक है। तांत्रिकों में स्तनपान कराना मतलब ज्ञान देना, स्तनपान मतलब दूध नहीं। तो वो भगवान शिव को भी ज्ञान देने में सक्षम है, वो भगवती की क्यों ना आराधना की जाए। यहाँ से तारा का एक और चीज समझिए। लोग कहते हैं कि भगवान शिव काशी में तारक मंत्र
मरने वाले के कान में फूंकते हैं, इसलिए काशी में मरण शुभ होता है। संसार में अन्य जगह मरना अशुभ होता है, काशी में मरना भी शुभ होता है। मर गया गुरु, क्यों? मान्यता है कि भगवान शिव तारक मंत्र देते हैं। वैष्णवों की दृष्टि में वो तारक मंत्र राम राम है। प्रकारांतर से कथा आती है कि भगवान शिव अन्नपूर्णा के यहाँ जाते हैं और अन्नपूर्णा कलछुली से भगवान शिव को भीख देती है। वो भीख में राम नाम देती हैं और वही राम नाम भगवान शिव मरने वाले मुमुक्षुओं के कान में फूंक देते हैं। उनका मरण शुभ हो जाता है, उनकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन जरा इस नाम पर जाइए, मंत्र क्या है? तारक। और हम जिस भगवती की बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है? तारा। और अभी हमने कहा कि राम अक्षोभ्य भैरव, राम भी भगवती तारा के ही एक तरह से स्वरूप है। तो तारक मंत्र आपको समझ में आ गया? ता धातु पर टाप प्रत्यय लगा करके जो तारा बना, यही तारक मंत्र है। तो आज हमने लगभग माँ तारा के बारे में उतना जान लिया जो दर्शकों को जानना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अगले त्रिपुण सुंदरी पे, अगली महाविद्या, तीसरी महाविद्या त्रिपुण सुंदरी पे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने उन यार दोस्तों को ये वीडियो दीजिएगा जो माँ तारा के बारे में जानना चाहते हो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।